तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो देखिए, मैं आज आपके लिए कुछ मैथ का सवाल लेके आया जो बीते कुछ सालों से एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और आरबी जैसे एग्जाम में आपसे पूछा था। तो ये वही क्वेश्चन है जो एज यूजुअल आपका क्वेश्चन में आया, पेपर में आया था। वही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, पी ए एंड पी बी are tangent to a circle with center O from a point P outside of circle, and A and B are point on the circle. If angle APB equal to 40 degree, then angle OAB equal to how much? तो देखिए, सबसे पहले एक सर्कल के बारे में बात हो रहा है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका सर्कल, और क्वेश्चन में बोला था पी ए पी बी टू टेंजेंट, और जो पी है वो आउटसाइड ऑफ सर्कल में है कहीं। तो चलिए मान लेता हूँ मैं इधर कहीं पे होगा, क्योंकि सर्कल के बाहर होना चाहिए, सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन में बोला था पी ए पी बी टू टेंजेंट, तो ये रहा आपका पी ए, एक टेंजेंट हो गया, और पी बी ये हो गया एक टेंजेंट। ठीक है, तो देखिए ए अगर सर्कल है, इसका सेंटर भी तो कहीं होगा। तो मान लेता हूँ मैं इस सर्कल का ए वाला सेंटर होगा, इसका नाम दे देते थे ओ, और इसको मिला दीजिए। तो ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ए भी तो क्या रेडियस है। अच्छा, क्वेश्चन में और क्या गिवन था, ए पी बी इक्वल टू 40 डिग्री, मतलब ए वाला एंगल आपको क्वेश्चन में अभी दे रखा है कितना, 40 डिग्री का। अच्छा, और क्वेश्चन में बोला था ओ ए बी इक्वल टू हाउ मच, मतलब ओ ए से बी तक को मिला देते हैं। ए वाला एंगल आपसे पूछा था, बताइए ए वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, ए वाला छोटा सा। तो देखिए, क्वेश्चन तो एक सेकंड का भी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ समझाना है मैं आपको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ये जो एंगल ओ है और ये जो एंगल फी है, ये दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों मिला के कितना होता है, 180 डिग्री। तो बताएं, ए वाला अगर 40 डिग्री होगा तो ओ वाला एंगल कितना होगा, आप बताएं। ये 140 का होगा। देखिए ना, ये ओ कितना होगा, 140 का। क्यों, क्योंकि ये एंगल ओ और ये एंगल जो पी है, दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ए वाला क्वेश्चन में अगर दे रखा है 40 डिग्री का, तो बताइए ए वाला एंगल कितना होगा, ओ 140, तभी मिला के दोनों कितना होगा, 180 होगा। देखिए, हालांकि अंदर में जगह नहीं है, इसलिए मैंने बाहर लिखा है इसको। तो देखिए, एक सवाल आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है, ओ और पी ये दोनों मिला के 140 क्यों होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझाते हैं। देखिए देखिए, हम लोग को एक चीज़ पता होता है कि भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और अभी आपको बताया कि भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो ए वाला एंगल तो हो गया 90 डिग्री, ये पूरा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अब इधर देखिए, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, और बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो ए रेडियस और ए टेंजेंट, इनके बीच में बना कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो ए वाला कोण हो गया 90 डिग्री, और ए वाला कोण अभी कितना हो गया, ए भी 90 डिग्री का हो गया। और ध्यान से आप देखिए, ए ओ बी और क्यू, ए ओ बी और पी, समझ में, ए ओ बी और पी, ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ध्यान से देखिएगा, ए ओ बी और पी ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है। और हमको पता होता है भाई, एक क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो आप खुद बताएं, ये वाला कोण अगर 90 डिग्री है, ए वाला कोण अगर 90 डिग्री है, तो 90-90 दोनों मिला के तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब बचा दो जो कोण है क्वाड्रिलेटरल का, जो दो कोण अभी बच रहा है, ये पी वाला कोण बच गया और ओ वाला कोण बच गया। ये तो जो कोण है, इसको मिला के आप कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये चीज़ सेटिस्फाई होगा भाई। एक क्वाड्रिल का चारों एंगल का जो सम होता है वो तो 360 डिग्री होता है। ये 90 था, ये 90 था, 180 हो गया, तो ये दोनों मिला के आप कितना होना होगा, 180। इसीलिए मैंने आपसे कहा था भाई, एक क्वेश्चन में अगर गिवन है ए वाला एंगल 40 डिग्री का होगा, दे रखा था, तो ओ कितना होगा, वो होगा 140 का। अब आइए क्वेश्चन में, हटाता हूँ मैं ये सबको, देखिएगा। तो ए अगर 140 का होगा, तो बताइए ए वाला कोण कितना होगा, ए वाला कोण
140 का, 140 का। और क्वेश्चन में पूछा क्या था, ओ ए बी, मतलब ए वाला छोटा एंगल बताइए ए कितना होगा। एक चीज़ और समझिए भाई, एक ट्रायंगल का दो साइड अगर समान हो, एक ट्रायंगल का दो साइड अगर समान होता है तो उनका सामने बना कोण भी तो क्या समान होगा। ये अगर x डिग्री का होगा तो ए भी x डिग्री का ही होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है भाई, एक ट्रायंगल का दो साइड अगर बराबर है तो उसका सामने बना कोण भी तो क्या इक्वल होगा। मतलब ए कोण भी जितना होगा बी कोण भी की उतना ही होगा। क्यों होगा बताइए, क्योंकि दो हम लोग को ये जानते हैं कि भाई एक ट्रायंगल का दो साइड अगर बराबर है, आप बोलोगे सर इस जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ओ ए और बी में दो साइड बराबर कहाँ दिख रहा है। हम बोले सर बराबर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, क्योंकि देखिए ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलता है भाई, रेडियस बोलते हैं। और ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलता है, इसको रेडियस बोलता है। और आपको पता होगा भाई एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो समान होता है। ए भी अगर थीटा का होगा तो ए भी थीटा का ही होता है। समझ में आया। तो ध्यान ध्यान से देखिएगा, ओ से लेके ए तक क्या है, रेडियस है। ओ से लेके बी तक क्या है, रेडियस है। तो एक ट्रायंगल का देख रहे हैं दो जो साइड है वो बराबर है, इसलिए बोला जो कोण होगा वो भी इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो ए वाला कोण तो हमको पहले से पता था कितना होगा, 140 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं। वो कोण हमें पहले से पता था 140 डिग्री का। और एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये वो तो खुद अकेला 140 डिग्री का हो गया। अब ये जो दो कोण बच रहा है ए और बी, ये मिला के कितना होगा, 40 डिग्री होना होगा। यही तो है, तभी तो 180 डिग्री होगा दोनों को जोड़ के। और हम आपको अभी बताया कि भाई दो साइड अगर बराबर है तो कोण भी तो इक्वल होगा। तो बचा कितना, 40, 40 का आधा ए होगा 20 डिग्री का, और ए वाला कोण कितना होगा, 20 डिग्री का। क्वेश्चन में पूछा क्या था, ओ ए बी इक्वल टू हाउ मच, तो ए कितना होगा, अभी 20 डिग्री का होगा। क्वेश्चन समझ में आया। मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि भाई ए अगर पी 40 डिग्री का था तो ओ आपको 140 डिग्री का लिखना था। लेकिन आपका मन में सवाल ये आना चाहिए भाई ऐसा क्यों लिखते हैं, क्यों ऐसा लिखना है, क्योंकि ए ओ बी और पी ये एक कोऑर्डिनेटर है और रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना कोण क्या, 90 डिग्री। तो ए 90 और दो जो कोण अभी बच रहा था उसका भी सम क्या 140 डिग्री होना था, इसीलिए हम आपको बताए। समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। नहीं आया तो दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर a chord is at a distance of 8 centimeter from the center of a circle. What is the length of the chord? तो देखिए एक सर्कल के बारे में बात हो रहा है। तो ये रहा आपका एक सर्कल खींच दिया और क्वेश्चन में बोल रहा है एक कॉर्ड इज डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये सर्कल है तो इसका सेंटर भी क्या ही होगा, मान लेते हैं ए वाला एक सेंटर है। और ए बी मान लेता हूँ मैं, ए बी हालांकि क्वेश्चन में नहीं बताया गया तो मान लेता हूँ मैं, एक कॉर्ड है इसका नाम दे देता हूँ ए है और ए वाला क्या है आपका बी है। ठीक है, तो आप बताएं ए से लेके इसको भी नाम दे देते हैं ना सेंटर को ओ, ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, है ना। और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस भी क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। और आपको पता होगा एक सर्कल का जो दो रेडियस होता है वो इक्वल होता है। ए भी अगर 1 सेंटीमीटर का होगा तो ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस भी तो क्या 1 सेंटीमीटर का ही होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ए कॉर्ड एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल, सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी में है। चलिए इसको भी एक नाम दे देता हूँ मैं पी। तो बताइए ए वाला जो हाइट है कितना होगा, 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। और रेडियस कितना दे रखा था, 17 सेंटीमीटर का। तो आप बोलो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ए से लेके पी तक का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं क्या, जरूर निकाल सकते हैं। किस वो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो 17 का स्क्वायर 289, उनमें से लेस होगा कितना, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 225। अब बताइए 225 किसका अंडर रूट में आता है, आप बोलोगे सर 15 की अंडर रूट में आता है। तो ये वाला डिस्टेंस आ गया 15। थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस। रेडियस समान होता है, ए भी 17 का होगा। और ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन था 8। तो बोलो पी, ये जो पी से लेके बी तक का डिस्टेंस अभी निकाल सकता हूँ मैं,
ये भी तो कितना 15 का ही आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड माना किसको था भाई, हम ए बी को ही तो कॉर्ड माना था। तो टोटल लेंथ कितना आ रहा है, इधर 15 सेंटीमीटर का, इधर 15 सेंटीमीटर का, कुल मिला के कितना होगा 30 सेंटीमीटर। वही क्वेश्चन में पूछा था आपसे। चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी पी इज द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी पी रेशियो पी सी इक्वल टू 4:11. If Q is the midpoint of BP, then area of triangle ABQ and area of the triangle ABC how much? ये आपको बताना है। क्या बताना है भाई, ABQ का जो एरिया का रेशियो है और ट्रायंगल ABC का जो एरिया का रेशियो है वो होगा कितना। तो देखिए मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन तो सेकंड का भी नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ये सीखिए पहले। देखिए सबसे पहले तो एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन में बोला था, ए बी सी, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी। पी इज़ द पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पर कोई एक पॉइंट है, पी नाम दे देता हूँ, पी इज़ द पॉइंट ऑन बी सी, ठीक है। सच दैट बी पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस एक क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। और पी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है 11 सेंटीमीटर का दे रखा है, पी से लेके सी तक का। इफ़ क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी पी, अच्छा Q जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BP का, तो ये भी लिख लेता है Q है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ, कहाँ दिख रहा है आपको ट्रायंगल ABQ, ए रहा आपका ABAQ, और किसका साथ ABC, मतलब ये पूरा जो ट्रायंगल दिख रहा है ABC, इसका साथ रेशियो बताना था किसको, AB और Q। तो देखिए ये निकलेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा मेरा बात। ये सब हटाता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझिए, ये जो छोटा आपको ट्रायंगल, कितना ट्रायंगल दिख रहा है इसके अंदर, आप बोलोगे सर 3 ट्रायंगल दिख रहा है, कहाँ कहाँ, ABQ, ए वाला एक ट्रायंगल है, और दूसरा कहाँ है AQP, देखिए P था ना, तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, और आपको तीसरा ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है APC, ये भी तो क्या एक ट्रायंगल ही तो है। और एक ट्रायंगल का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताएं, हाफ इंटू बेस आधार इंटू हाइट। अब बताइए ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है AQP, इसके लिए एरिया का रेशियो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आ रहा है, थोड़ा मैं देखो इधर AP और B, ये एक ट्रायंगल है क्या, और इधर AQP एक ट्रायंगल है, और इधर APC एक ट्रायंगल है। तो तीसरा ट्रायंगल क्या है ABC, मतलब देख रहे हो APC, इसका एरिया का रेशियो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा अभी। हाँ देखिए ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और हाइट देखिए तीनों ट्रायंगल के लिए समान है, क्योंकि देखिए ना AB और P, ये आप ट्रायंगल दिख रहा है आपको AB और P, इसके लिए हाइट क्या किसको माना था हम लोगों ने, AP को हाइट माना था, इसको हाइट AP को माना था। दूसरा ट्रायंगल देखिए AQP, इसके लिए हाइट क्या माना था हम लोगों ने, AP को माना था, ये भी ठीक है। और APC के लिए हाइट किसको माना था, उस टाइम भी AP को ही माना था। तो भाई हाइट से हाइट तीनों में कैंसिल हो जाएगा। अब बच रहा है क्या, फाइनली हमका बेस का जो रेशियो होगा वही इसका एरिया का रेशियो होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं कहना यही चाह रहा हूँ भाई, ये ट्रायंगल का हाइट अगर इक्वल है तीनों ट्रायंगल के लिए, उनके एरिया का रेशियो वही होता है जो उनका बेस का रेशियो होता है। जो बेस का रेशियो होता है ना, वही ट्रायंगल का एरिया का रेशियो भी होता है। तो देखिए आप थोड़ा देखिएगा, तो एक ट्रायंगल था आपका, नाम दे देता हूँ मैं A B और C। इधर क्वेश्चन में बोला था P इज मिड पॉइंट ऑन BC और Q कोई पॉइंट है B पीक पर, और क्वेश्चन में एक गिवन था B से लेके P तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दे रखा था, और P से लेके C तक का जो डिस्टेंस वो 11 सेंटीमीटर का दे रखा था। अब पूछा था हमसे ABQ, मतलब ये बताए ABQ, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा इसका साथ जो पूरा जो ट्रायंगल है इसका रेशियो बताए। तो हमको अभी आपको बताया कि भाई एरिया का रेशियो वही होगा जो उनका बेस का रेशियो होगा। तो आप खुद बताइए, ए अगर मिड पॉइंट है, क्यू अगर मिड पॉइंट है तो बी से लेके क्यू तक कितना होगा, अभी आधा हो जाएगा 2,
और क्यू से लेके पी तक कितना, ये भी आधा हो जाएगा 2, क्योंकि बी से लेके क्यू तक पूरा 4 सेंटीमीटर का था। और उन्होंने बोला एक क्यू जो है मिड पॉइंट है किसका, बीपी का, और बीपी तो पूरा 4 सेंटीमीटर का था ना, तो अभी ये आधा आधा हो जाएगा, बी से लेके क्यू तक 2 होगा और क्यू से लेके पी तक भी 2 होगा और पी सी पूरा 11 सेंटीमीटर। तो अब हमको बताना क्या था, ए बी क्यू का रेशियो, बताइए इसका बेस का रेशियो क्या देख रहा है 2, और किसका साथ ए बी सी, पूरा ए बी पूरा सी। बताइए ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, जो उनका बेस का रेशियो होगा। बेस का रेशियो क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 सेंटीमीटर और पी से लेके सी तक 11 सेंटीमीटर, तो इधर 11 इधर 4 मिला दो को कितना होगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में वही पूछा था रेशियो कितना होगा 2:15, यही आपका सही आंसर होगा। समझ में आया, चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 क्यूब ईच ऑफ एच 3 सेंटीमीटर जॉइन एंड टू एंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सबसे पहले एक बात समझिए, एक जो घनाक होता है, जो क्यूब होता है, उसका हर एक जो एज होता है वो समान होता है। अब लूडो का छक्का देखे हैं ना, जो पासा फेंकते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है ना, सब समान होता है। देखिए हर जो एक एज, हालांकि 6 फॉलोक होता है, ए भी कितना होगा बताए 3 सेंटीमीटर, ए वाला क्या होगा 3, ए वाला 3, ए वाला भी 3 होगा, ए वाला 3 सेंटीमीटर का होगा। हर जो एक फलक होता है 3-3 सेंटीमीटर का होता है, किसमें, क्यूब में। वही बोला इस तरह का 5 क्यूब जो है ना सटा के रखा है, तो ए वाला एक क्यूब हो गया। चलिए इतना तो ड्रॉ करना पॉसिबल है नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए दूसरा क्यूब ए है, तीसरा ए है, चौथा ए है और पांचवा ए वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो बोला था ना 5 क्यूब है, एक ए हो गया, दूसरा इसको मान लीजिए, तीसरा चौथा और पांचवा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखिए ये जो क्यूब आपको देख रहा है पहला, इसके लिए लेंथ कितना है इसका 3 सेंटीमीटर। बताइए दूसरा के लिए भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, तीसरा के लिए भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आइडेंटिकल कल था ना ये जो क्यूब, पांचों क्यूब जो है सटा के रखा है, हर एक लेंथ इक्वल है। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी अभी कितना होगा 3 सेंटीमीटर का, ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यूब होगा इसका हाइट कितना होगा, वो भी 3 सेंटीमीटर का होगा, और जो ब्रेथ होगा वो भी तो क्या 3 सेंटीमीटर का होगा। तो देखिए, तो हमें पूछा क्या था, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो रिजल्टिंग सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही तो होता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आप खुद बताइए लेंथ कितना होगा, लेंथ ए वाला पूरा लेंथ होगा क्या, 5 जो क्यूब आपने सटा के रखा था उसका लेंथ अभी कितना होगा, यही तो लेंथ होगा। तो अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर का होगा और आपने 5 ऐसे क्यूब आइडेंटिकल सटा के रखा है, तो लेंथ कितना होगा 3 गुना 5 15 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ। अब एक चीज़ देखिए, ब्रेथ सभी के लिए समान होगा। देखा इस क्यूब के लिए जो ब्रेथ होगा दूसरा के लिए भी यही होगा, तीसरा के लिए भी यही होगा, चौथा के लिए भी यही होगा, पांचवा के लिए भी तो यही होगा। मतलब लेंथ में फर्क आ रहा है, ब्रेथ सभी क्यूब के लिए क्या है समान है, तो 3 सेंटीमीटर। चलिए लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ हमने आपको बताया ना सभी क्यूब के लिए ब्रेथ जो है वो समान होगा 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए हाइट सभी के लिए क्या होगा समान होगा क्योंकि आइडेंटिकल है, तो 3 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। हाइट कितना होगा अभी बताया 3 सेंटीमीटर, लेंथ कितना होगा 3 गुना 5 15 सेंटीमीटर। इसको जोड़िए, फॉर्मूला में क्या था 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 3 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 3 इंटू 3 और प्लस हाइट इंटू लेंथ 3 गुना 15। तो 3 गुना 15 कितना होगा 45, इसमें कितना ऐड होगा 3 गुना 3 9 और कितना 3 गुना 5 45। तो बताए 45 गुना 2 90, 90 में 9 और जुड़ गया, कितना आएगा 99। और फॉर्मूला में क्या था 2 भाई गुना में था, दिख रहा है 2, तो गुना कीजिए 9 गुना 2 18, 18 में 8 हाथ में आया 1, 9 गुना 2 18 1 19। तो जो रिमेनिंग क्यूब का जो सरफेस एरिया आया वो कितना आया 198 का। तो ये रहा आपका तीसरा ऑप्शन में सी होगा। क्वेश्चन में समझ में आया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कुछ समझना नहीं था आपको भाई, एक चीज़ समझना था भाई, एक क्यूब के लिए जो लेंथ होता है
वही आपका ब्रेथ होता है, वही आपका हाइट होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है। लेकिन आपने 5 जो क्यूब था उसको सटा के रखे हैं ना, 5 एक के बाद एक के बाद एक, तो लेंथ में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो 3 गुना 5 15 सेंटीमीटर, ये तो पूरा लेंथ हो गया। ब्रेथ सभी क्यूब के लिए 3 ही होगा, हर हाइट सभी क्यूब के लिए 3 सेंटीमीटर ही होगा। वही फार्मूला में था 2 टाइम्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना होगा 15, 15 गुना 3 कितना होगा 45। और ब्रेथ इंटू हाइट, देखिए ब्रेथ तो 3 सेंटीमीटर का था ना, और हाइट भी तो क्या 3 सेंटीमीटर का था, 3 गुना 3 9, और हाइट इंटू लेंथ 3 गुना 5 कितना 45। तो जोड़िए 45 प्लस 45 90, 90 में 9 जोड़ के तो कितना होगा 198। 90 में 99, उसको 2 से गुना कीजिए 198। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, 2 ट्रायंगल है ए बी सी आर सिमिलर टू पी क्यू आर। ड्रॉ कीजिए 2 ट्रायंगल को। देखिए ए ट्रायंगल है ए, इसको बी और ए वाला सी। सिमिलर है किसके साथ, ट्रायंगल आर क्यू पी। ये रहा आपका आर क्यू पी। देखिए 2 तरह का होता है, एक है ट्रायंगल आपका होता है सिमिलर, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है ये ऐसे होता है। ये जो ट्रायंगल, ये जो सिंबल अभी आपको दिख रहा है क्वेश्चन में दे रखा है, ये सिमिलरिटी का है। ठीक है, तो इसी से हमें पता चल गया भाई ये सिमिलर ट्रायंगल है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पी क्यू, कहा गया पी क्यू, ये रहा कितना 12 सेंटीमीटर का दे रखा है, सॉरी पी क्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्यू आर कहा गया, क्यू आर ए वाला 12 सेंटीमीटर का, और आर पी कहा गया, आर पी ए दे रखा है 18 सेंटीमीटर का। और क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन था भाई, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसके एरिया का जो रेशियो ए 4 दे रखा है, कितना 4 दे रखा है, और ए ट्रायंगल के लिए कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो देखिए एक सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो वही होता है जो कुछ भी दे उसका अंडर रूट के बराबर। तो ट्रायंगल ए बी सी के लिए कितना दे रखा है 4, 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, और 9 का अंडर रूट कितना होगा 3, इक्वल टू। क्वेश्चन में पूछा क्या था, ए बी बताइए, ए बी, ये जो ए बी है ना इसका लेंथ क्या होगा। तो क्वेश्चन में देखिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, दूसरा में आर क्यू तो है। देखिए ना ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या दे रखा है उन्होंने, आर क्यू दे रखा है। तो देखिए, तो क्वेश्चन में देखिए ये बोल रहा है भाई निकालना क्या था, ए बी दे रखा है, तो ए बी का तो हमें नहीं पता, 1 सेंटीमीटर मान लेता है, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है आर क्यू कितना दे रखा है, देखिए आर क्यू ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो गुना कीजिए, 3x बराबर कितना आ रहा है, आप बोलो कि 12 गुना 2 24 सेंटीमीटर। x इक्वल टू कितना आएगा, 3 से काट लीजिए 8 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा 8 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए था भाई, एक सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो वही होता है जो कुछ भी दे उनका अंडर रूट के बराबर। तो देखिए 4 का अंडर रूट कितना था 2, 9 का कितना होगा 3, इक्वल टू हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखना होता है। इधर ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में क्या दे रखा है आर क्यू। अब बोले सर ए भी क्यों देख रहा हो, क्योंकि क्वेश्चन में ए भी तो पूछा था, इसीलिए हम लोगों ने देखा है भाई ये जो ए बी है ना इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है इधर। अब बोलोगे सर आर क्यू है, तो इसका तो हमें नहीं पता, एक्स मान लिया, और आर क्यू का कितना दे रखा 12, यहाँ से सॉल्व किया आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन में ये क्या बोला है, चलिए इसको बाद में समझाते, पहले इसको देख लीजिए। चलिए वाला देख लीजिए, देखिए क्या बोला है x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 हो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। तो देखिए x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n³ प्लस माइनस 3n, यही होता है। तो देखिए फॉर्मूला में पुट करने से पहले इसको थोड़ा अब अरेंज कर लेता है। ये जो पूरा इक्वेशन देख रहा है ना इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा कितना, इधर x बचेगा माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई x, तो बचेगा क्या 3√2 बचेगा, ओके, प्लस 1/x इक्वल टू 0। थोड़ा और अरेंज कीजिए, इधर x प्लस ये चीज़ इधर चला जाएगा ना, 1/x इक्वल टू माइनस है, इधर जाके प्लस होगा 3√2। तो देखिए
x प्लस 1/x का वैल्यू हमें मिल गया कितना 3√2। और एक चीज़ आपको पता होगा भाई, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर हमें पता होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना होता है n क्यूब प्लस माइनस 3n। तो n क्यूब, n का वैल्यू कितना है 3√2, 3√2 का होल क्यूब मतलब 3√2 इंटू 3√2 इंटू 3√2, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 और गुना 2 तो कितना होगा 54√2। अब देखिए ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, इधर क्या है प्लस, इधर भी क्या प्लस, प्लस प्लस क्या होगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ एन। एन माना किसको था हमने 3√2 को ही तो एन माना था। तो एन का 3 टाइम ऑफ एन 3 3 9 इंटू √2, तो √2 से √2 बचेगा। 9 से 14 जाएगा 5, हाथ में आएगा 1, 1 से जाएगा 5 तो क्या बचेगा 4। तो आंसर क्या होगा 45√2, जो ऑप्शन नंबर तीसरा में आपको दिख रहा है। चलिए